Good morning, welcome, Sat Shri Akal. Another episode, another journey of hosting. Important aspect today is pets. हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया पेट फ्रेंडली स्पेस बनाने के लिए क्या करना है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने ये भी महसूस की कि यार पेट फ्रेंडली तो कर रहा हूँ मैं अपना होम स्टे, बट नॉट एवरी गेस्ट इज पेट फ्रेंडली. सो मैं प्रोटोकॉल क्या सेट करूँ, मैं रूल्स क्या सेट करूँ. तो सबसे पहले be very clear with what you want with your guests. Clarity always pays, honesty always pays. आप clearly उनसे पूछिए कि सर your pets are welcome, but please make sure that there is a pet registration done. Another important aspect is vaccination. Are the pets properly vaccinated? Because see, आप ऐसी जगह पे आ रहे हैं अपने पेट्स को लेके जहाँ प्रॉब्ली आपके साथ दूसरे लोग भी उस प्रॉपर्टी को शेयर कर रहे हैं. वो पेट फ्रेंडली हो ना हो, नॉर्मली लोग पेट्स को लाइक करते हैं, बट वैरायटी ऑफ पीपल, यू हैव टू केटर टू ऑल ऑफ देम. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्लेanलीनेस. क्लेanलीनेस क्या है कि अब ये टॉपिक बड़ा ही टची टॉपिक है. कई लोगों को कोई इश्यू नहीं है कि उनके बेड्स पे, उनके साथ, उनके इंटीमेट स्पेस पे पेट रहे, लेकिन कई लोगों को बहुत इश्यूज हैं. पेट्स को बहुत इंटीमेसी नहीं, दूर से अच्छे लगते हैं पेट्स उनको. प्रॉब्ली दे लाइक टू टच एंड फील, बट दैट इज़ इट. बेड्स पे नहीं अलाउ करते. और ख़ासकर आपके जो लिनन है, आपकी जो ब्लैंकेट्स हैं, फरी ब्लैंकेट्स, बहुत ईजीली पेट्स के बाल वहाँ पे रह जाएंगे. सो योर रूल्स आर टू बी सेट क्लियरली. हमने जैसे काटकुनी होम्स में रूल सेट कर रखा है, पेट्स आर वेलकम बट क्लियरली डिफाइंड स्पेस है. पेट्स आर अलाउड इन दीज एरियाज एंड स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन दीज एरियाज. देन अगेन वन मोर थिंग कम्स इज हु कंट्रोल्स द पेट. आप कहाँ उसको लीश उसकी खोल सकते हैं, कहाँ आपको लीश में रखना है, ये रूल्स क्लियर हो. कॉमन स्पेसेस में ना लाएं बेहतर है, या जो भी रूल्स बनाएं आप, या आप अपनी ओपन स्पेस में उसको अनलीश करके रखिए. लेकिन जब कॉमन स्पेसेस हैं जहाँ बहुत से लोग और भी प्रोस्पेक्टिव गेस्ट हो सकते हैं, तो प्रॉब्ली दे हैव टू कीप इन कंट्रोल. एंड देन देयर शुड बी अ इंडेमनीफाइंग क्लॉज, जहाँ पे अगर इन केस कोई डैमेजेस होते हैं, अगर इश्यूज होते हैं, तो आपको या अलग गेस्ट को कैसे वो इंडेमनीफाई करेंगे जो ओनर्स हैं उन पेट्स के, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन पेट्स के. अगेन वन मोर इशू है कि आपने क्लीनिंग प्रोटोकॉल्स क्या सेट किए हैं. भाई इफ़ यू पूप यू क्लीन, सिंपल. your pets can't go around pooping at any space. There has to be defined space for them where they can poop, they can release their excreta, whatever, and who cleans them. Because believe me, pets को लेके हमारे housekeepers, हमारे हाउसकीपिंग जो हमारे मेंबर्स हैं, कई बारी दे रिफ्रेन फ्रॉम क्लीनिंग द एक्सक्रीटा पार्ट. तो वहाँ पे आप क्लियरली डिफाइन कीजिए कि अगर आपका पूप है आपके पेट का, तो यू क्लीन, यू गो एंड पेट फ्रेंडली फैमिलीज आर वेरी ओपन टू दैट. दे हैव देयर गार्बेज बैग्स, दे हैव यूटेंसिल्स, they do that stuff. So let them be very clear with that you have to clean out whatever excreta और poop जो है, और कोई भी गंदगी जो पेट्स करते हैं, तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. तो इस तरह से हम डिफाइन करेंगे कुछ हाउस रूल्स, कुछ पेट रूल्स, और हम फीस भी सेट कर सकते हैं. एयरबीएनबी जैसे मैंने आपको बताया था, पेट फी आप सेट कर सकते हैं. बिकॉज पेट इज अगेन अ गेस्ट, सो यू कैन सेट अ फी, एंड देन विद दैट फी यू कैन कवर द एक्स्ट्रा कॉस्ट विच कम, जो आपकी क्लीनिंग या उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. सो पेट फ्रेंडली स्पेसेस आर वेरी इन डिमांड, हाईली इन डिमांड. आई वुड सजेस्ट कि आप अगर स्पेस अपनी डिज़ाइन कर रहे हैं, आप अपनी कंसीव कर रहे हैं, तो पेट फ्रेंडली चीज़ों को, पेट फ्रेंडली स्पेसेस विल गिव यू बेनिफिट, दैट विल इंक्रीज योर विजिबिलिटी and bookability, I would say, and accordingly your revenues. So please go ahead, your choice. Define your space as pet friendly or not based on your choice, and go ahead with your journey on pet friendly spaces or non pet friendly spaces. The idea is to make make money
but having your passion in mind. So I hope this topic was clear to you. कुछ और भी अगर आपके पास हो, कुछ और जानकारी चाहिए हो तो please comment so that we know what you want to know, and then accordingly we can create a content. So thank you. Please like, share and comment. Thank you so much.